आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, दांतों में सड़न कितने पीएच मान पर शुरू हो जाती है। तो पीएच मान की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मान 7 होगा वह विलयन उदासीन होता है। यानी जिसका पीएच मान 7 होगा वह विलयन उदासीन होगा, और 7 से ऊपर कुछ भी मान हो वह क्षारीय विलयन होता है। और 7 से कम जो भी मान होगा दोस्तों वो अम्लीय होता है। तो यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, तो मानव मूत्र इसी कारण अम्लीय होता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, इसीलिए मनुष्य में पाया जाने वाला जो खून होता है वो क्षारीय होता है। तो दांतों में सड़न कितने पीएच मान पर शुरू हो जाती है? तो 5.5 पीएच मान पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाचन अंग ग्रासनली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है? तो वह पाचन अंग कौन सा है जो ग्रासनली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है? तो वो अंग होता है आमाशय। आमाशय ऐसा पाचन अंग है जो ग्रासनली और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। और मैं आपको बता दूं, आमाशय की जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, यह भी आपको याद रखना है। और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो भी आमाशय में होता है, लेकिन प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो पिछली क्लासों के अतिरिक्त और अन्य प्रश्न हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको जो क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं ये सभी जितने भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी या वनडे कोई भी एग्जाम हो, और साथ ही दोस्तों जो यूपीएससी प्रीली में भी पूछे हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो मैंने सभी के सभी लिए हैं, और साथ में कई किताबों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट न जाए। जो भी मैं आपको टॉपिक या चैप्टर पढ़ाऊंगा या सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो दोस्तों उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा। जो आप मेरे क्लासों में पढ़ लोगे उनसे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये बात है जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ बायोलॉजी की, अगर ये भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एग्जाम में बैठ जाना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं 120 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। और उस प्रकार से कराऊंगा, एक साथ नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक साथ आप कंफ्यूजन में आकर क्वेश्चन सही से याद नहीं कर पाओगे। क्योंकि थ्योरी वाइज अच्छे से याद नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से आप किसी भी टॉपिक को बहुत कम समय में याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेगा कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो दान किया जाता है कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन होता क्या है? तो जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रीनालिन। तो एड्रीनालिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मानव शरीर में 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हृदय रोगियों को सब ज्यादा नहीं लेना चाहिए वसा, यानी वसा पोषक तत्व ऐसा है जो हृदय से संबंधित रोगियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वसा के सेवन से कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है, और कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होकर हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट, टिटेनस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो टिटेनस रोग जो प्रभावित करता है ये करता है मेरुरज्जु को। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। और इस रोग में होता क्या है? इस रोग में जल की कमी आकर रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। तो ये रोग जो प्रभावित करता है दोस्तों ये आंतों को प्रभावित करता है, यानी छोटी आंत को प्रभावित करने वाला रोग होता है हैजा। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल क्या कहलाती है, जो हृदय की धड़कन के बराबर होती है?
तो दोस्तों हृदय की धड़कन के कारण जो धमनियों में हलचल होती है वो क्या कहलाती है? हृदय की धड़कन के बराबर होती है और ये कहलाती है नाड़ी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस और पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है और पीलिया भी वायरस के कारण होता है। जो किस अंग से संबंधित होता है? ये यकृत से संबंधित रोग है। इसमें होता क्या है? पीलिया में मूत्र के साथ पित्तद्रवक बाहर निकलते हैं। और दोस्तों हृदय यकृत का जो वजन होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जानुका अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में जानुका हड्डी जो पाई जाती है ये पाई जाती है पैर में। और मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। इनमें 29 अस्थियां ऐसी होती है जो खोपड़ी में पाई जाती है, 33 हड्डियां रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। और दोस्तों सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर जो कि जांग में होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, वो कान में होती है। यह आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वह धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं शिराएं, धमनियां और दोस्तों हृदय। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हृदय होता है जो रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग लेता है। और मैं आपको बता दूं शिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी होती है? पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है किसमें हृदय से फेफड़ों के लिए अशुद्ध रक्त बहता है? तो हृदय से फेफड़ों के लिए जो अशुद्ध रक्त बहता है वो बहता है दोस्तों पल्मोनरी धमनी में। अगला क्वेश्चन है कौन रक्त के संचालन में सहायक होता है? तो रक्त के संचालन में जो सहायक होता है वो होता है आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। और मैं आपको बता दूं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो दाढ़ी मूंछों का निकलना जो हार्मोन से संबंधित है वो है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ये मत समझना दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है व्यूज़ देखकर या सब्सक्राइबर देखकर कि यहाँ कोई अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। दोस्तों जो भी मैं सब्जेक्ट आपको कराऊंगा संपूर्ण कराऊंगा, उसे पढ़ने के बाद मेरी क्लासों को आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप कंफ्यूजन में या पछताओगे नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था। आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे क्योंकि मैं संपूर्ण अध्ययन करके कई किताबों का जब आपके लिए क्वेश्चंस वीडियो में रखता हूं। नेक्स्ट है स्कर्वी और पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और पायरिया क्या है? ये मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। तो ये किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये मसूड़ों को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में ये सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मणिबंध अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो मणिबंध अस्थि पाई जाती है हाथ में। ऑप्शन ए सही आंसर है। किसके जन्म दिवस पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 जून को जब विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है ये कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है? तो वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं। यह अम्ल जो पाया जाता है ये आमाशय में पाया जाता है और टाइलिन की क्रिया को यह अम्ल रोकता है। और पाचन में सहायक अम्ल जो होता है एकमात्र रस यही है।
सॉरी दोस्तों, एकमात्र अम्ल यही है पाचन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, कैफीन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो कैफीन जो प्राप्त होती है ये होती है कैफीन नामक वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो तो लाइकोपीन के कारण होता है, और हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन से संबंधित 10 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि एक साथ आप उसे याद नहीं कर सकते। लेकिन मैं 10 ही के 10 सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बस आप ऐसे कराऊंगा जैसे एक क्वेश्चन करा दिया, उसके 3-4 बाद नए क्वेश्चन पढ़ाए, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन उससे संबंधित करा दिया। क्योंकि इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। एक बार इस तरीके को आजमा कर देख लेना। नेक्स्ट, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है ये आंखों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर दो भागों में बटा होता है। एक तो बटा होता है प्लाज्मा में, और दूसरा बटा होता है दोस्तों कणिका यानी रुधिराणु में। तो प्लाज्मा क्या होती है? ये संपूर्ण रक्त का 55 से 60% होता है। और कणिका क्या होती है दोस्तों? कणिका 3 पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसमें प्लाज्मा जो होता है ये तरल रूप में होता है, तो रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। और आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन के साथ खून को प्रवाहित करना। डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का काम यह होता है कि जो विषैले या हानिकारक तत्व पाए जाते हैं शरीर में उन्हें यह नष्ट करती है। तो यह डब्ल्यूबीसी जो होती है वो गश्ती सेना की भांति भी कार्य करती है शरीर के अंदर। और दोस्तों प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है शरीर में वो रक्त का थक्का बनाना होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा। पेनिसिलिन किस पौधे द्वारा प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम एंटीबायोटिक क्या थी? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रथम एंटीबायोटिक थी दोस्तों पेनिसिलिन। और ये किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये होती है कवक से। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है? तो शर्करा से मतलब होता है यानी कार्बोहाइड्रेट। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो दूध को मीठा करती है तो वो होती है लैक्टोज शर्करा। ऑप्शन सी सही आंसर है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन। और दोस्तों कैसीन जो होती है वो सबसे ज्यादा गाय के दूध में पाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है, जो कि 80% पाई जाती है, और मानवों में यह 20% पाई जाती है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन या रक्त कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन या रक्त जो होता है यह होता है क्षारीय। नेक्स्ट है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल होता है क्षारीय, इसका पीएच मान होता है 8.4। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में कौन घूमती है? तो ये घूमती है दोस्तों लिम्फोसाइट्स। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम जो स्रावित होते हैं ये होते हैं अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? तो छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होता है, और इसका रंग पीला होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए भी पाया जाता है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो फलों में विटामिन ए सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है। और गाजर में लवक की बात करें तो ये पाया जाता है कैरोटीन लवक।
और कैरोटीन लवक क्या होता है? नाखून, सींग, खुर आदि में भी ये पाया जाता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग की अगर हम बात करें तो ये होता है हृदय, जो कि 24 घंटे कार्य करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग द्वारा अग्नाशय रस निकलता है? तो अग्नाशय रस जो निकलता है वो अग्नाशय के द्वारा निकलता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मानव लार में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मानव लार में जो पाया जाता है वो 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। और वे एंजाइम कौन कौन से होते हैं तो वे भी मैं आपको बता देता हूं। वे एंजाइम होते हैं टाइलिन, जिसे एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। दूसरा होता है लाइसोजाइम। ये मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती है? तो अग्नाशय की 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। अब क्या होता है कि अल्फा कोशिकाएं जो होती है ये ग्लूकागोन का निर्माण करती है, जो कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बहुत कम होने से रोकती है। दूसरी होती है बीटा कोशिकाएं, जो इंसुलिन का निर्माण करती है। इंसुलिन होता क्या है? 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन होता है जिसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं है जो इंसुलिन का निर्माण करती है? तो वो होती है बीटा कोशिकाएं। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु यानी WBC होते हैं? तो सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलता है? तो जहां वसा से संबंधित एंजाइम की बात हो तो वहां आपका आंसर लाइपेज ही होगा। यह आपको याद रखना है। और लाइपेज एंजाइम उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है। मानव लार में पाया जाने वाला वह एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो मानव लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो मंड और स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और दोस्तों दूसरा जो होता है लाइसोजाइम, ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।